सबसे पहला सवाल, बॉलीवुड बी ग्रेड मूवीज हैं क्या? बी ग्रेड मूवीज का मतलब है एक बहुत लो बजट पे बनी हुई लेसर नोन कास्ट, मतलब कि कोई जाने माने चेहरे नहीं, और टॉपिक्स काफी बोल्ड और काफी ऐसे टॉपिक सेंसिटिव जिनको कोई ज्यादातर नहीं छेड़ता फिल्मों के अंदर। ऐसे टॉपिक्स के बनने वाली फिल्मों को कहा जाता था बॉलीवुड के अंदर बी ग्रेड मूवी। नजर डालते हैं पहले हिस्ट्री पे कि बॉलीवुड बी ग्रेड मूवीज की शुरुआत कहां से हुई। लेट्स गो। ऐसे तो ये मूवीज दोस्तों बनती रहती थी सालों साल से, लेकिन 1980s में इन बी ग्रेड मूवीज को सही पंच मिला, सही बूस्ट मिला। ये फिल्म जो है लोगों की नजरों में आना शुरू हुई और कामयाबी के सफर में इनका आगाज हुआ। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, जाने माने नाम जैसे कि धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती तक ने इन बी ग्रेड बॉलीवुड बी ग्रेड मूवीज में काम किया है, और यही एक प्रोमिनेंट वजह भी थी कि बॉलीवुड बी ग्रेड फिल्म्स को जो है थोड़ा सा और पुश मिला और ये फिल्में जो है और सक्सेसफुल हो गई। शायद आपको ये बात जान के हैरत होगी कि मिथुन दा को तो द किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। तो शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। जहां से बॉलीवुड बी ग्रेड फिल्मों ने पिक पकड़ा वो था 1987 की मूवी रात के अंधेरे में। जी हाँ, बॉलीवुड ये जो बी ग्रेड मूवीज थे इनके नाम भी कुछ ऐसे होते थे कि आज को सुने तो सच मालूम में हंसी निकल जाती है। बहरहाल ये एक्टर्स थे और कुछ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इस पे जो है बड़े जोर के साथ काम शुरू किया, जैसे कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम इन डायरेक्टर्स में था कांति शाह का। जी हाँ, कांति शाह ने बेसिकली आप कह सकते हैं द फादर ऑफ बी ग्रेड मूवीज ऑफ बॉलीवुड। अब हम बात करेंगे द अपील ऑफ बी ग्रेड फिल्म्स। सवाल ये उठता है कि जब प्रोडक्शन वैल्यू इतनी नहीं थी, लो बजट होती थी और मशहूर कास्ट नहीं होती थी, तो ये फिल्मों को बनाने का मकसद क्या था और ये चलती कैसे थी। इत्तेफाक तौर पे जिस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, तो ये इंटरनेट का काम, जैसे कि अगर किसी को प्यास लगी हो और आपके पास पीने के लिए गिलास तो ना हो, लेकिन आप उसके चुल्लू भर, जिसे हम कहते हैं, पानी पिला सकते हैं। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? वैसे ये बी ग्रेड मूवीज काम करने लगी थी लोगों के लिए, जिसके अंदर एडल्ट कंटेंट और ऐसा कंटेंट जिसको लोग देखना चाहते थे वो देखते थे, और अपनी जो सेटिस्फेक्शन थी लोगों की वो निकलती थी। तुम दोनों को मौत दे दे, बदले में तू जो चाहेगा दे दूंगी। और यही वजह थी कि इन फिल्मों का एक लॉयल फैन बेस बन चुका था इंडिया के अंदर, जो कि प्रॉपर सिंगल थिएटर्स में ये मूवीज जो हैं ये चलती थी और बाकायदा हिट होती थी, सुपर डुपर हिट होते थे, उनके कलेक्शन हुआ करते थे। बॉलीवुड इसको नजरअंदाज करता रहता था, लेकिन फिर भी बी ग्रेड मूवीज इसलिए बनती थी कि इनसे एक पूरी इंडस्ट्री जुड़ चुकी थी और लोगों की इससे कमाई होती थी, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो कोई भी हो। और इस तरीके से ये बी ग्रेड बॉलीवुड मूवीज का सिलसिला जो है ये चलता चला गया, क्योंकि इसको सपोर्ट हासिल थी सिंगल स्क्रीन ऑडियंस की, यानी कि द मासेस की। फिल्में कुछ इस तरीके की बनती थी और उनके पोस्टर्स ही कुछ इस तरीके के बनते थे कि लोगों को एक तजस्सुस हो जाता था देखने के लिए। जैसे कि फिल्म गुंडा मूवी, मिस लवली नाम की फिल्म, जो कि बॉलीवुड बी ग्रेड सिनेमा में कल्ट क्लासिक के तौर पे मानी जाती है। इन फिल्मों का सक्सेस इतना बढ़ चुका था कि कांति शाह जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इनके साथ साथ दिलीप गुलाटी, विनोद तलवार, किशन शाह और रामसे ब्रोस शामिल हो गए। रामसे ब्रोस तो बकायदा भाई थे जो कि फिल्में बनाते थे, जिन्होंने वीराना बनाई थी जो कि सुपर डुपर हिट हो गई थी उस जमाने में। और आप सोचें कि एक मूवी जिसकी एडवांस में आपको पेमेंट मिल रही है, तो इसीलिए जो ए ग्रेड एक्टर्स थे अगर वो कभी काम करते भी थे इन मूवीज में तो मना नहीं करते थे, क्योंकि उनको तो मनी पैसे से मतलब था। अब सवाल ये उठता है कि सेंसर बोर्ड क्या करता था। दोस्तों ये मूवीज की जुगाड़ होती थी सिनेमा वालों के साथ, और जब ये सेंसर बोर्ड के लिए फिल्में जाया करती थी, आपको याद होगा उस जमाने में 35mm की प्रिंट्स आया करते थे, उस पर ये फिल्में सेंसर बोर्ड में जाती थी, और जब ये सेंसर बोर्ड से क्लियर होकर बाहर निकलती थी, सेंसर बोर्ड वाले सिनेमा से मिलके जो रॉ फुटेजेस होती थी जो हम उस पर लगा सकते हैं फिल्मों के ऊपर, वो उसमें एडिशन करवा के चला देते थे सिनेमा के अंदर, जिससे आवाम का भी मकसद पूरा हो जाता था और सेंसर बोर्ड का भी मकसद पूरा हो जाता। लेकिन बहरहाल काफी अरसे ये धंधा चला और फिर वक्त ये आया कि ऐसी फिल्म्स के खिलाफ क्रैकडाउन होने लगा और सिनेमास बंद होने लगे, और फिर ऐसा हुआ कि बॉलीवुड बी ग्रेड सिनेमास को जो है और ताले पड़ गए ड्यू टू द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड लॉ एंड ऑर्डर्स। टाइम काफी खराब आ चुका था सब क्रू टेक्नीशियंस का, और इतने में ऐसा हुआ कि बी ग्रेड सिनेमा को ढूंढते हुए भोजपुरी सिनेमा वाले आ पहुंचे इनके पास, और वो दिन था और आज का दिन है कि बी ग्रेड बॉलीवुड बी ग्रेड सिनेमा जो था वो शिफ्ट हो गया, भोजपुरी सिनेमा बन गया, और आज तक वो चीज चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ तो एक पैरेलल सिनेमा तो ऑलरेडी चल रहा था जिसपे आप कुछ भी रिलीज कर सकते थे, और ये एक ऐसा चांस मिला बी ग्रेड हो चाहे सी ग्रेड हो चाहे कुछ भी हो बनाने वाली मूवीज को, कि वो अपनी दम पे मूवीज बना के ऑनलाइन भी रिलीज कर सकती हैं। और ऑनलाइन आपको पता है कि जो ऐसा कंटेंट या एडल्ट कंटेंट बनाता है उसके व्यूज और एक आम मूवीज के व्यूज में कितना फर्क होता है,
ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बी ग्रेड मूवीज से हमें लेसन मिलता है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन जरूरी नहीं, कंटेंट में अगर जान हो तो वो भी चीज चलती है, चाहे वो एक लो बजट पे बनी हुई लेसर नोन कास्ट के साथ की फिल्म हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ फिर बोलेंगे था उसके एडल्ट कंटेंट का, जो कि लोग देखने आते थे। लेकिन एक बार जाने से पहले बोलेंगे, बी ग्रेड मूवीज वाज नॉट अ पॉर्न मूवीज एट ऑल, दे वर द मूवीज व्हिच हैव सम एडल्ट सीन्स, जो कि आप साथ में बैठ के नहीं देख सकते। और डायलॉग्स कुछ बहुत एडल्ट हुआ करते थे, जो लोग मजे करते थे इसमें, डायलॉग्स को एंजॉय किया करते थे। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा क्या? मुन्नी मेरी बहन मुन्नी, तो मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। सो ये था हमारा रिव्यू बॉलीवुड बी ग्रेड मूवीज के बारे में। अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन बाय।